है स्माइल। इस्माइल मुस्कुराहट। यस। अंग्रेजी में है या हिंदी में? नाम हमने जो दिया है वो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश का ही एक थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है। स्माइल सब समझते एक्चुअली प्लेन की गैलरी में अपने सब दर्दों को, सारे दर्दों को अंदर समेटे हुए और सभी ग्राहकों के सामने, सभी अपने पूजनीय ग्राहकों के सामने, क्योंकि ये जो एयरलाइंस वगैरह हैं इनके सभी ग्राहक जो हैं वो देवता स्वरूप हर किसी के रहते हैं, उनके सामने अपने दर्द को छुपाकर प्रतिदिन 14 से 15 घंटे मुस्कुराते हुए अपना सेवाएं देना, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई बेस्ट नहीं लगा पुस्तक का शीर्षक देना, स्माइल उसी। तो जिसमें जो आपने स्टोरी और प्लॉट जो लिया है वो कहाँ से आपने किया है? ये एक्चुअली जब मैं दिल्ली से बेंगलोर जा रहा था, तब उस प्लेन में एक लड़की मुझे दिखी थी, गीता नाम की थी, और उसका मतलब वो काफ़ी डिप्रेस थी, सर्व कर रही थी, लेकिन उसके जो जब डिप्रेशन होंगे फेस पे, हाँ, वो बहुत डिप्रेस थी, न्यू ज्वाइन किया हुआ था उसने। जब हम बेंगलोर उसको लैंड हुए तो हमने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और हमको मतलब ये बोला कि थैंक यू सर, अगेन विजिट, इस तरह से कर दिया। उस दिन से हमने शुरुआत की कि एयर होस्टेस से मिलना और उनके बारे में पूछना। करीब हमने 20+ एयर होस्टेस का इंटरव्यू लिया था। अच्छा। बहुत शॉर्ट इंटरव्यू, क्योंकि वो लोग क्या है ना, अपना फुल डिटेल बताते नहीं है। ठीक है। तब हमें उसी दौरान हमें एक बरेली की ये शिल्पी दीक्षित मैम है जो इसमें थी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया कि अपने यहाँ की, हम यहाँ इन्वर्टिस से पास आउट एक लड़की है और वो हमारी शिष्या रही है, और उनके अगर आप बात करना चाहो तो करिएगा। तब मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, और इतना कुछ बताया कि मुझे लगा कि अब मैं इनको ही लेकर उस नॉवेल को लिखूं, और उसको मैंने लिखा। करीब 7 से 8 महीने लगे, और मतलब एक तरह से दिखाया है उस नॉवेल में कि सभी एयर होस्टेस को सुबह नेतृत्व कर रही हैं, और उनकी पर्सनल, अपने तक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो हमें और लोगों से पता लगा था, उसका पूरा एक मिश्रण है ये नॉवेल। मुझे लगता है हर किसी को प्लेन की गैलरी में बैठ के उनके दर्द को भांपना चाहिए, और उसके लिए कम से कम इसके कुछ पन्ने तो जरूर पढ़ने चाहिए। नहीं, पढ़ना तो पूरा नॉवेल चाहिए, लेकिन आप जैसे एम्फेसिस कर रहे हो दर्द पर ज्यादा कर रहे हो, जी, मतलब पेन पर। जी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जितनी भी एयर होस्टेसेस हैं उनमें से ऐसे भी लोग होंगे जहाँ पॉजिटिविटी होगी, जी जी जी, या उनके पास एक एनर्जी लेवल भी होगा। जी जी, पेन तो सबकी लाइफ में होगा, पर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाने का नाम ही तो जिंदगी है। तो उसको कैसे एक्सप्लोर किया? देखिए सर, दर्द अगर हमारा 80% है, उस दर्द को लाइफ में मेंटेन करने के लिए 20% हमारी खुशियां जो है ना वो भारी पड़ जाती हैं, और अगर हम उनकी तरफ हो जाएं 20% खुशियों की तरफ, तो वो 80% दर्द मायने नहीं रखता। जब हमने 20+ जो लड़कियों का इंटरव्यू लिया, उसमें करीब 19 लड़कियां ऐसी थी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी। मीन्स लगभग 7 से 8 लड़कियों का डिवोर्स हो चुका था, और कुछ लड़कियों का मतलब प्रेजेंट में छुटपुट चल रही थी। ऐसे देखिए सर, प्रोफेशनल दर्द नहीं होता इतना ज्यादा जो पर्सनल लाइफ, क्योंकि पर्सनल लाइफ बहुत लॉन्ग है। तो उस दर्द के साथ प्लेन की गैलरी में अपनी सेवाएं देना मुस्कुराते हुए, और एक तो वो हमारा प्रोफेशन हो गया, सभी को हम सेवाएं दे रहे हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन हमारा जो पेन है उसको हम दबाए हुए हैं। अच्छा, उससे और वो डिप्रेस हो क्यों नहीं रही हैं? वो इस वजह से नहीं हो रही हैं क्योंकि उनके साथ 20% लड़कियां और हैं जो पहले इसमें सेवाएं दे चुकी हैं और वो खुश रह रही हैं। तो उनको देखकर अपने दर्द को महसूस कर रहे हैं, ठीक है हम भी ऐसे ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, हमारी लाइफ एक दिन सेट हो जाएगी, उम्मीद है उस उम्मीद के साथ, और वो जी रही है। तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिविटी, जैसा कि आपने कहा कि पॉजिटिविटी, अपनी खुद को सकारात्मक रखना, वो उनके लिए उनकी सेवाएं दे रही है। तो आपके इस नॉवेल में जैसे कि होता है कहानियों में, कथाओं में, उपन्यासों में, मतलब एक नायक होता है, एक नायिका होती है, एक विलन भी होता है। जी जी जी। तो क्या कोई एक ऐसा विलन भी है आपके इस नॉवेल में?
मुझे लगता है कि पढ़ते तो ज्यादा सही रहता है। मतलब मोटा मोटा मैं बताता हूँ। इस नॉवेल का अगर स्टार्टिंग जो फेज है मैं बताना चाहूंगा कि कैसे चलता है ये नॉवेल। इसमें मैं हूँ, एक तो कृष्णा नाम से मैं हूँ, और एक शिल्पी दीक्षित मैम है जिन्होंने मुझे लड़की को इंट्रो कराया था। हम दोनों जैसे हम बात कर रहे हैं, पूरे नॉवेल को ऐसे लेके चलते हैं और हर घटनाक्रम को एक सीन के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। ये एक्चुअली हमने पिछले अपने नॉवेल में सभी में ऐसे ही किया है, एक स्टूडियो टाइप का बनाया। इसमें विलेन हमारा समाज है। समाज का सोच, जैसे कि जब सुबी ने ज्वाइन नहीं किया होता है एयरलाइंस, वो समाज जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है अपनी बच्ची को भेजा उनके मम्मी पापा ने कि हम भेजते हैं अपनी बेटी को एयरलाइंस में, लेकिन मानिए सर आप इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा मौसा मौसी अलग रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग तक ये बोले ये लाइन गलत है, ये बच्ची ये बड़ा डेंगू। आप देखिए तो जैसे छोटे शहर जो मतलब बी और सी क्लास सिटी है, जी उसमें बच्चों का तो सपना होता है वो हवा में उड़े, बिल्कुल, लेकिन हमारी सोसाइटी उसे अभी एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि एयर होस्टेस होने का मतलब एक तो घर से बहुत दूर, जी फिर पता नहीं कैसी सोसाइटी होगी। अभी भी एयरलाइन हमारे लिए एक अभिजात वर्ग का, बिल्कुल अभी भी उसको हम कितना ही कह लें कि चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन मानसिकता में अभी भी एयरलाइन जो है वो एक कॉमन हमारा ट्रैवलिंग टूल नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको फील आया? बिल्कुल सर। और जब वो अपनी कहानी हमें सुना रही थी, उनके जब मम्मी पापा से मैंने बात की तब वो बता रही थी जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तब तक लोगों के कॉल आते थे घर पे कि आप इसको मत भेजो, ये बहुत बेकार है, या फिर आप ऐसे हो जाओगे तो हमारा रिलेशन ऐसा हो जाएगा वैसा हो, इस तरह का मेंटली टॉर्चर। यहाँ तक कि उनके भाई ने भी मना कर दिया था पहले कि नहीं हम आपको वहां नहीं भेजेंगे। अच्छा। फिर उनके भाई गोवा गए, उन्होंने खुद एयर होस्टेस से मिला, कई फ्लाइटें उन्होंने अटेंड की और एयर होस्टेस से संपर्क किया कि क्या वाकई में आपकी इस तरह की लाइफ है। जब उन्होंने चेक किया तब उन्होंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, ठीक है आप ट्राई करो। और फिर उन्होंने ज्वाइन किया। आज उनके फैमिली में जाके लोग कहते हैं कि हमारी बच्ची को भी ले जाइए। नहीं, अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लड़कियों को तो काम को आगे बढ़ के करना चाहिए और सोसाइटी को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू आपके लिए, और मैं आपके इस नॉवेल को पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ सभी से जो लोग इसको देख रहे हैं कि स्माइल को पढ़िए और स्माइल कीजिए। थैंक यू।